एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर दो बड़े स्टार्स आपस में भिड़ गए। सुपरमैन मूवी का एक कट है जो टेस्ट स्क्रीनिंग वाली दुष्ट ऑडियंस की वजह से हमारे सामने नहीं आ पाया और थंडरबोल्ट से कोई आ रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की पहली और सबसे बड़ी अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे से है और ये काफी सनसनीखेज खबर है दोस्तों। तो न्यूज ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर हो चुकी है दो स्टार्स के बीच जोरदार झड़प। अब ये बिहाइंड द सीन इनसाइडर न्यूज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन इनसाइडर्स की तरफ से आई है। जेफ स्नाइडर, जॉन रोचा और द क्रिस्टियन हार्लोफ शो, सब जगह इस बारे में बात हुई है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से दो काफी बड़े नाम वाले एक्टर्स एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर ही लड़ पड़े और ये बहस कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों ही एक्टर्स के बीच का मामला इतना ज्यादा गर्म और टेंस हो गया कि खुद मार्वल को मीडिएशन के लिए आना पड़ा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ सीन्स जिसमें ये दो एक्टर्स एक साथ होने वाले थे उन सीन्स को पूरी तरह चेंज करके स्क्रिप्ट से ही हटाना पड़ गया है। जॉन रोचा ने तो ये तक कहा कि उन्हें पता है कि वो दोनों एक्टर्स कौन हैं, बस वो नाम नहीं ले सकते। प्लस जब उनसे इस लड़ाई का कारण पूछा गया तो जॉन ने बताया कि दोनों में से एक एक्टर ने दूसरे के बारे में कुछ बहुत ही पर्सनल कमेंट कर दिया और दोनों ही एक्टर्स एक दूसरे को जानते तो हैं पर उतने करीबी नहीं है कि वो उसे मजाक में ले पाते और इस वजह से वो पूरा सीन बहुत ही इरप्टिव हो गया। अब जब हम दो बड़े नाम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ही नाम आते हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और रायन रेनल्ड्स, जिसका सेंस भी बनता है क्योंकि हाल फिलहाल ही रायन रेनल्ड्स के एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ने की बात हो रही थी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए कहा गया था कि वो वापस से कुछ सीन चेंज करवाने के लिए शूट कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब रायन रेनल्ड्स डेडपूल का सूट पहन लेते हैं तो उनकी जबान पर कोई कंट्रोल नहीं होता और मैं यहाँ गेस कर रहा हूँ पर उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कंट्रोवर्शियल पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट कर ही दिया होगा जिसकी वजह से ये बहस हुई होगी। हमने कई बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनके पास्ट के ऊपर कमेंट करने वालों को जवाब देते देखा है और रायन रेनल्ड्स एक बार अपना डेडपूल सूट पहन ले तो वो खुद को भी नहीं रोक पाते कुछ बोलने से। पर देखा जाए तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, ये रूमर भी हो सकता है पर हम सब फैंस तो यही चाहेंगे कि भाई किसी भी एक्टर के बीच में कोई लड़ाई ना हो, एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन हंसते खेलते बढ़िया से निकल जाए और अगर इस मूवी की रिलीज में और डिले हुआ तो मैं किसी से झगड़ा कर लूंगा। अब बात करते हैं सुपरमैन मूवी के बारे में। सुपरमैन मूवी से जुड़ी कुछ बातें निकल कर आई है जहां बताया जा रहा है कि सुपरमैन मूवी में हमें वीकडे टाइटल कार्ड्स दिखने वाले थे, जहां सुपरमैन मूवी की शुरुआत में मंडे को गिरा हैमर ऑफ बोरेविया से मार खाकर और हर दिन के हिसाब से डे दिखाते हुए हमें फ्राइडे को सुपरमैन अपने घर दिखता है पॉकेट डायमेंशन वाले इवेंट के बाद। तो इन वीकडे टाइटल कार्ड्स को फाइनल कट से हटा दिया गया जब टेस्ट ऑडियंस ने कहा कि उन्हें टाइटल कार्ड समझ में नहीं आए। अब देखो वीकडे टाइटल कार्ड का मूवी में होने या ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, पर अगर वो हमें मूवी में दिखते तो हमें पता चलता है कि सुपरमैन के साथ जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जितनी भी उसने फाइट्स करी है, वो सारी चीजें एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई है। पर ज्यादा सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये लोग जिन्हें ये टाइटल कार्ड समझ में ही नहीं आए। ये टेस्ट स्क्रीनिंग वाला झोल फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के साथ भी हुआ था, जहां टेस्ट स्क्रीनिंग वाली ऑडियंस के रोने के बाद मूवी से कई सारे सीन काट लिए गए जो कि साफ साफ फाइनल कट में पता चल रहा है। खैर अगली खबर भी एवेंजर्स डूम्सडे से ही है और ये न्यूज सामने आई है खुद नाइटक्रॉलर का रोल प्ले करने वाले एक्टर एलन कमिंग की तरफ से। तो इसी हफ्ते पीपल मैगजीन से बात करते हुए एलन ने बताया कि उन्होंने भी अपनी डूम्सडे की शूटिंग रैप अप कर दी है और वो इस मूवी का पार्ट बनकर बहुत ही खुश है। उन्होंने पहले भी बताया था कि कैसे X2 मूवी शूट करना उनके लिए बहुत ही मिसरेबल एक्सपीरियंस था पर डूम्सडे में उन्हें मजा आया। पर अब कुछ दिन पहले गोल्ड डर्बी से इंटरव्यू में एलन ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा पार्ट कंप्लीट आइसोलेशन में शूट किया है, हर तरफ बस ग्रीन स्क्रीन थे, उनके साथ ना किसी एक्टर ने शूट किया और ना ही कोई सेटिंग थी, बस वो थे। इनफैक्ट वो कौन से सीन के लिए शूट कर रहे हैं उन्हें वो तक नहीं पता था, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान कैरेक्टर्स के नाम तक झूठे बताए गए। तो अब यहाँ से कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। पहली बात तो ये कि एलन कमिंग को मिलाकर मल्टीपल एक्टर्स ने ये बोल दिया है कि उनकी साइड से डूम्सडे की शूटिंग रैप अप हो चुकी है, बस ऐसा हो सकता है कि उन्हें बुलाया जा सकता है रीशूट्स के लिए, जिसके साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि इन एक्टर्स के रोल ज्यादा नहीं है। दूसरी बात ये कि ना सीन का एक्सप्लेनेशन दिया जाना, ना ये बताना कि वो कहाँ लड़ रहे हैं, किसके साथ लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। इस सब से तो एक ही बात समझ में आ रही है कि मार्वल लीक्स को लेकर बहुत डर रहा है। साथ ही साथ अभी मूवी की स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुई है। अब अगर एक्टर्स को शूट कराने का मेन रीजन स्क्रिप्ट का कंप्लीट ना होना है तो भाई ये बहुत चिंता की बात है, पर अगर ये लीक्स से बचाने के लिए किया जा रहा है तो बढ़िया है। अब अगली खबर एक इनसाइडर रूमर है जिसके हिसाब से कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि मार्वल फेज 6 के बाद किस म्यूटेंट स्टोरी लाइन को पकड़ने वाला है। अब ये रूमर रिपोर्ट सामने आई है एलेक्स पेरेस की तरफ से और उनके हिसाब से मार्वल एक्समैन और एवेंजर्स क्रॉसओवर मूवी को प्लान करने में लगा हुआ है। एलेक्स के हिसाब से इस मूवी के इवेंट्स मार्वल कॉमिक्स की एक्स जजमेंट डे स्टोरी लाइन पर बेस्ड होगी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ एक्स में ए का मतलब है एवेंजर्स,
एक्स का मतलब है एक्समैन और ई का मतलब है एटर्नल्स। इस स्टोरी लाइन में एटर्नल्स को म्यूटेंट्स की कोई सच्चाई पता चलती है, जिसके बाद वो म्यूटेंट्स के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। एवेंजर्स उनके बीच आते हैं मामले को डीएस्केलेट करने, पर मामला बुरी तरह बिगड़ जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटेंस प्लॉट हो सकता है एक मूवी के लिए, जिसके साथ साथ हमें एटर्नल्स भी वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ये रूमर रिपोर्ट सच निकलती है तो ये हम फैंस के लिए बहुत बड़ा विन है। अब अगली खबर सीधा एमसीयू के कर्ता धर्ता केविन फाइगी की तरफ से आई है और गेम्स रेडार से बात करते हुए केविन ने एक्सप्लेन किया कि कैसे फेज 6 अब तक का सबसे बेस्ट फेज होने वाला है। केविन ने बताया कि फेज 6 अब तक का सबसे फोकस्ड फेज होने वाला है और फिर आगे केविन ने फेज 6 को एंड गेम से कंपेयर करते हुए कहा कि एंड गेम एक एंडिंग मूवी जैसी थी, पर वो मूवी उसके बाद एक सवाल भी छोड़कर गई कि इसके बाद क्या, इसके बाद अब सब कहां जाएंगे, ये स्टोरीज कहां जाएंगी। पर एवेंजर सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी एंडिंग होने वाली है जो कि कुछ स्टोरीज को परमानेंटली एंड कर देगी, जिसके बाद नई कहानियां शुरू होंगी। तो केविन फाइगी ने तो बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया है कि सीक्रेट वॉर्स कुछ स्टोरी लाइंस को खत्म कर देगी। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे किन की स्टोरी लाइन को परमानेंटली खत्म करने की बात की जा रही है। कुछ फैंस का कहना है कि यहाँ पे फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स की बात हो रही है, पर कुछ का कहना है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में से भी कुछ स्टोरी लाइंस को एंड किया जा सकता है। अब अगर यहाँ सिर्फ एक्समैन की बात है तो ये एंडिंग तो सबको मंजूर है, पर अगर यहाँ एमसीयू में से किसी की स्टोरी परमानेंटली एंड हो रही है तो हम फैंस एक पल को तो सोचे पड़ जाएंगे कि भाई किसकी कहानी खत्म हो रही है। खैर, अब अगली अपडेट उस सवाल से जुड़ी है जिसने फैंटास्टिक फोर मूवी के बाद हम सभी को परेशान किया, और वो है कि रीड रिचर्ड्स कॉमिक्स के जितना इलास्टिक क्यों नहीं था मूवी में। तो इस सवाल का जवाब मूवी के राइटर एरिक पियर्सन ने द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए दिया। एरिक ने बताया कि मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने कहा था कि उन्हें रीड रिचर्ड्स को ज्यादा रबरी नहीं दिखाना है, क्योंकि वैसा करना उन्हें बहुत ही ज्यादा कार्टूनिश आइडिया लग रहा था। एरिक पियर्सन ने आगे बताया कि मैट ने उनसे कहा था कि रीड की स्ट्रेचिंग पावर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी की लिमिट्स में होनी चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा इलास्टिसिटी अच्छी नहीं लगेगी। और फिर इसीलिए एरिक पियर्सन ने मूवी में वो सीन लिखा जहां गैलेक्टस ने खुद रीड की लिमिट्स को नाप दिया। तो ये है आपकी और मेरी क्यूरियोसिटी का जवाब कि रीड रिचर्ड्स की पावर इतनी लिमिटेड क्यों दिखाई गई। अब सोचने वाली बात है कि जहां टीम में एक बंदा पत्थर का है, एक बंदा जल रहा है और एक के पास इनविजिबल होने की पावर है, तो वहां पर रीड की पावर्स को लिमिटेड करने का क्या सेंस बन रहा है। ये सुपर हीरोज हैं और सुपर हीरो सुपर ही तो होने चाहिए। ये इलास्टिक पावर को लिमिट करने वाला रीजन उतना मजेदार नहीं लगा। अब मैं आपको कुछ जबरदस्त हेडलाइंस देता हूँ जल्दी जल्दी। तो एक कास्टिंग अपडेट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से, जहां ये बताया जा रहा है कि एक्टर ट्रेमल टिलमैन को कास्ट कर लिया गया है ब्रांड न्यू डे के लिए। इनसाइडर अपोकलिप्टिक हॉर्समैन के हिसाब से टिलमैन एक विलन का ही रोल प्ले करने वाले हैं, पर वो मूवी के मेन विलन नहीं होंगे। इसके साथ साथ फ्लोरेंस प्यू की येलेना बेलोवा के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होने की कास्टिंग रूमर निकल कर आई है डैनियल आरपीके की तरफ से। प्लस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ही टॉम हॉलैंड की कॉस्ट्यूम फिटिंग की 3D मॉडल वीडियो सामने आई है, जो कि मुझे बहुत कूल लग रही है, और ये वीडियो हमें क्लोजर लुक दे रही है स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम का। वहीं द वाइल्ड फाइल्स गोइंग डीपर पॉडकास्ट पर बात करते हुए जेम्स गन ने ऑफिशियली बता दिया कि नए डीसीयू के सुपरमैन सागा में कितनी मूवीज होने वाली हैं। जेम्स गन ने बताया कि वो पहले से ही एक बड़ी स्टोरी सोचकर चल रहे हैं, जिसे वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके दिखाना चाहते हैं, और सुपरमैन सागा की स्टोरी वो 4 फिल्मों के साथ दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। आई होप आपको मजा आया होगा। अब आप मुझे बताओ कि आप एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर लड़ाई को कैसे इमेजिन कर रहे हो। आपके हिसाब से क्या फेज 6 फेज 3 से ज्यादा ऑसम हो सकता है, और क्या सुपरमैन के वीकडे कट की हम फैंस को डिमांड करनी चाहिए? हाँ, ये कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।